स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल को जो है ना साइड में करना पड़ेगा और अपने लिए एक पीसी अरेंज करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और प्रॉफिट तो आपका पीसी से ही बनेगा। मोबाइल से आप कुछ प्रॉफिट बनाएँगे अदर फिर ओवरऑल जो है ना कि आपको कुल मिला के जो पोर्टफोलियो होगा ना, कैपिटल होगा वो लॉस में ही जाएगा, ठीक है? तो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि आप पीसी में कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। MT5 आप लोग जानते होंगे, हम पीसी पे कैसे यूज़ करेंगे बेसिकली जो है ना कि उसी के बारे में पूरा ट्यूटोरियल रहने वाला है, एकदम आसान शब्दों में समझा दूँगा। तो यहाँ पे चलिए सीधा-सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट के लिए आप जो है डू प्राइम में साइन अप कर लीजिएगा या फिर आप एक्सएनएस करना चाहें तो एक्सएनएस में साइन अप कर लीजिएगा। अकाउंट आप आराम से बना ही लेंगे। अब अगर उसमें भी कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे सूर्या ट्रेडिंग हेल्प ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम पे, वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगा, ठीक है? डिपॉज़िट वगैरह हर चीज़ से लेके। तो पहला काम तो ये आपका हो जाएगा। अब जैसे डू प्राइम में आप आएँगे यहाँ पे तो प्लेटफ़ॉर्म आपको कहाँ से MT5 डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करके आप MT5 तो डाउनलोड तो हो जाएगा बट वहाँ से ये लॉगिन नहीं हो पाएँगे ना। तो होता क्या है ना कि हर एक जो ब्रोकर होते हैं MT5 में अपना जो प्लेटफ़ॉर्म होता है इंटीग्रेट करके एक अलग से आपको एप्लीकेशन देते हैं, रहता है वो MT5 ही है। फिर आपका आराम से वहाँ पे लॉगिन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे देखिए प्लेटफ़ॉर्म डाउनलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाना है। डू प्राइम में और उसके बाद MT5 डेस्कटॉप ये वाला आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। अगर आप iOS यूज़र हैं, MT4 डेस्कटॉप करना है तो वो कर सकते हैं बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि MT5 आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड करके इंस्टॉल आप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप एक्सनेस से करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक्सनेस MT5 सर्च करना पड़ेगा और फिर ये वाले लिंक को आपको ओपन करना पड़ेगा और डाउनलोड MT5 यहाँ से मेटाट्रेडर 5 कर लीजिएगा। अब इसमें आप करेंगे तो ये अलग-अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। एक्सएनएस का उसमें पर्टिकुलर लॉगिन होगा और जो आपने ये वाला किया है, यहाँ से आप सिर्फ़ डू प्राइम ही लॉगिन कर सकते हैं। कोई और ब्रोकर का आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है वो समझते हैं। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे अकाउंट्स हैं डू प्राइम में, वो आपको यहाँ पे जैसे MT5 या एसटीपी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। उसमें जो फंड आपने डिपॉज़िट किया है, उस पे आपको व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपका देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ये आपका लॉगिन आईडी है। इसी तरह आपका एक्सएनएस का भी मिलेगा और जो सर्वर होता है वो सर्वर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है डू टेक्नोलॉजी लाइव। ये आपको सर्वर मिल जाएगा और ये ट्रेडिंग पासवर्ड जो है ये आपने जो अकाउंट बनाते टाइम ट्रेडिंग अकाउंट आपने यूज किया था वो आपको पासवर्ड है। एक इन्वेस्टर पासवर्ड होता है ये यूज नहीं आएगा, ठीक है? आपको ये वाला डालना पड़ेगा। तो आपको ये पता हो गया, सर्वर पता हो गया, लॉगिन आईडी पता हो गई और ये आपका ये पासवर्ड पता हो गया, ठीक है? अब आपको यहाँ पे जो हमने इंस्टॉल किया था, वो इंस्टॉल होने के बाद बिल्कुल इस तरह से आपका दिखेगा यहाँ पे डू प्राइम, डू टेक्नोलॉजी, मेटाट्रेडर ये लिखेगा। एक्सएनएस का रहेगा तो यहाँ पे एक्सएनएस लिख के आएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका डू टेक्नोलॉजी ये लिखा लिखा रहेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे करके नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे ओपन अ डेमो अकाउंट करना नहीं है, ओपन रियल अकाउंट ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपका यहाँ पे ये करना कनेक्ट विथ जो पहले से आपका अकाउंट है। आपको यहाँ पे लॉगिन डालना पड़ेगा। लॉगिन हमारा क्या है? ये आ गया। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर दिया। पासवर्ड जो हमने यहाँ पे बनाया था, वो पासवर्ड हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्वर आपसे पूछेगा, सर्वर में आपको ये डू टेक्नोलॉजी लाइव ये डाल देना है और आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो आपका एक बढ़िया-सा साउंड आपको सुनाई देगा, आपका यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है? अगर पासवर्ड अगर आपका यहाँ पे गलत रहेगा तो आपको जिस फाइल पे जाएँगे ना न्यू चार्ट ये सब ऑप्शन नहीं आएँगे, सब ये इनविजिबल रहेंगे, ठीक है? यहाँ पे प्रोफाइल न्यू चार्ट के ये वाला सब नहीं दिखेगा। उसके बाद ये जो चार्ट वगैरह आ गया है ना, ये सब आपका नहीं दिखेगा। अब बिल्कुल आपको इस तरह से इंटरफ़ेस दिखेगा तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा हमें करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है? अब सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अकाउंट तो हमारा लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स यहाँ पे एक दिख रहा है, क्या बोलेंगे इसको, विंडो आप कह लीजिए। तो यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे जाएँगे तो आपका यहाँ पे जितना इक्विटी रहेगा, बैलेंस रहेगा वो आपका दिखेगा। ये ट्रेड हिस्ट्री पे आप जाके देख सकते हैं। न्यूज़ वगैरह, मेल बॉक्स, कैलेंडर सब कुछ आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ ट्रेड का ऑप्शन है। अब इसको जो है कि आप यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके। ये आपका यहाँ से छोटा हो गया, ठीक है? अब देखिए ये जो चार्ट आपके सामने 4-4 चार्ट दिख रहे हैं, ठीक है? ये यूरोएसडी का है, यहाँ पे जीबीयूएसडी, जेपीवाई ये सब आ गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। मतलब अभी जैसे यहाँ पे एक गैप था ना, इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया एक बार, तो आपका ये पूरा अरेंज हो गया, ठीक है? आप यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा चार्ट ऐड करना चाहते हैं, 5 अगर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब जैसे इसका चार्ट आपको ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चार्ट विंडो पे क्लिक कर देना है। एक विंडो और आपका यहाँ पे ओपन हो गया। इसका भी करना है एक बार चार्ट विंडो, ये आपका हो गया 5-6 चार्ट हो गया। अब इस पे आपको ना अरेंज पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे 6 चार्ट आपके लग जाएँगे,
ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 चार्ट हो गए और यहाँ पे सबका अलग-अलग टैब भी मतलब विंडो अलग-अलग टैब यहाँ पे ओपन रहेगा। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवाँ ये, छठवां हो गया। ठीक है? अब आपको अगर सबको हटाना है, मान लीजिए अब अगर आप यहाँ पे 3 रखना चाहते हैं, तो ये 3 हटा दीजिए यहाँ से, ये 3 हट गए। अब ये देखिए इसको अरेंज करना है तो आपको कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? यहाँ पे। क्लिक कर दीजिए, ये तीनों अरेंज हो जाएँगे। मुझे सिर्फ 2 चार्ट देखना है तो यहाँ पे करके 1 हटा दीजिए, अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपके 2 चार्ट यहाँ पे दिखेगा। सिर्फ एक ही चार्ट देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद ये आपका सिर्फ यहाँ पे 1 चार्ट दिख रहा है। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए कर्सर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे जो है ना कि ये इस तरह से आपका ये दिखेगा। यहाँ से जो है ना कि आप प्राइस वगैरह आप ऐसा देख सकते हैं, क्या यहाँ पे पॉइंट पे कि कितना प्राइस आ रहा है, प्राइस आपका इस समय राइट साइड में दिखेगा और आपका यहाँ पे जो ओपन हुआ है, जो भी करेंसी पेयर आपको यहाँ पे दिखेगा। ये टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ये चार्ट का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे सब कुछ ये दिख जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे और भी सिंबल आपको ऐड करने हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है और देखिए, ये जो सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिटेल ट्रेडिंग टिक्स यहाँ पे दिया है। अब इसको हाइड अगर आपको करना है, तो आपको यहाँ पे व्यू पे जाना है, टूल बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, तो आपका ये जो नीचे वाला पॉइंट था, ये सब हट गया, जहाँ पे आप ट्रेड और ट्रेड हिस्ट्री वगैरह सब आपका दिख रहा था, हट गया। फिर व्यू पे अगर आप जाते हैं, ये जो नेविगेटर है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद व्यू व्यू पे जाके मार्केट वॉच है, आप इसको हटा सकते हैं। पूरा यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया, यहाँ पे क्लिक करके फुल विंडो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको वॉच लिस्ट जो है वहाँ आपको देखना चाहिए। तो आपको व्यू पे क्लिक करना है, मार्केट वॉच पे क्लिक कर देना, तो आपका मार्केट वॉच जो भी होगा, मतलब जितने भी करेंसी सिंबल पे आप क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपके ये सिंबल दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आपका यहाँ पे टूल बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ट्रेड वगैरह सब कुछ ये दिखेगा, जो आपका अकाउंट है, ट्रेड हिस्ट्री सब कुछ आपकी यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं, इसको आप राइट क्लिक कर दिए, हाइड ऑल कर दीजिए, तो आपका जितना भी पेयर है सब यहाँ पे हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शो ऑल कर दीजिए, तो आपके जितने भी पेयर हैं वो सब आपका दिखने लगेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे हाइड ऑल कर दीजिए, ठीक है। अब आपको मैनुअली अगर ऐड करना है तो आप क्लिक ऐड पे जाइए, यहाँ पे आप EUR/USD टाइप कर सकते हैं और USD डॉलर जो है आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे राइट इस पे क्लिक करके GBP USD ऐड करना हो, GBP USD, ठीक है, ये वाला पेयर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे अगर मान के चलते हैं XAU करना है, गोल्ड, तो आपका यहाँ पे गोल्ड ये ऐड हो जाएगा। अगर आपको सिल्वर करना है, XAG/USD, सिल्वर आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपको BTC करना है, यहाँ पे BTC यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बिटकॉइन आपका यहाँ पे ऐड हो गया। तो जिनको आपको ऐड करना है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, आप यहाँ पे सेट एज पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे जाके या रिमूव के ऑप्शन पे जाके जितना भी यहाँ पे है, सब आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे सेट एज पे जाके रिमूव फॉरेक्स मेजर, ठीक है, ये सब आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब आप अगर ऐड करना है आपको, तो यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे जाइए, करेंसी ऐड करना है, तो ये सब सारे करेंसी यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। आप इसको राइट क्लिक करिए और हाइड ऑल कर दीजिए, सब यहाँ से गायब भी हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। कम्युनिटी अगर आपको ऐड करना है, तो कम्युनिटी जितना भी है, गोल्ड, सिल्वर वगैरह सब आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करके करेंसी पे मैं कर देता हूँ, तो सारी करेंसी अभी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इतना आपने समझ लिया, काफ़ी कुछ आपने सीख लिया। अभी यहाँ पे ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, इसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आदत है रेड और ग्रीन देखने की। तो इस पे आपको क्या, चार्ट के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख जाएगा प्रॉपर्टी का, इस पे प्रॉपर्टी पे चले जाइए और यहाँ पे आप देखिए ये कलर्स है, कलर्स आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्कीम है ग्रीन और ब्लैक, आप इसको कलर ऑन वाइट कर सकते हैं। ये जो आपका प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड आप जो है कि यहाँ से आप व्हाइट की जगह आप चाहें तो ब्लैक ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ब्लैक देखना थोड़ा-सा आँखों के लिए सही लगता है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जो फोरग्राउंड है, इसको आप अगर ये रखते हैं व्हाइट, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको प्राइस दिख रहा है ना, अगर आप यहाँ पे अगर ये ब्लैक रहेगा, तो ये प्राइस आपका दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ फोरग्राउंड पे जो है ना कि इसको व्हाइट कर देंगे, क्योंकि अगर बैकग्राउंड ब्लैक है और ये चीज़ें जो आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा है, वो सब व्हाइट में दिखेगा, तो आपका विजुअल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे शो के ऑप्शन पे चले जाना है और बाकी चीज़ें तो आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दीजिए और शो लास्ट लाइन प्राइस इसको हटा दीजिए, रहने दीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए शो टिक वॉल्यूम है, आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। अभी देखिए आपका चार्ट जो है ना बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे हो गया, लेकिन जो यहाँ पे जो ग्रिड है, ग्रिड थोड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा है, व्हाइट
अगर आप देख रहे हैं ना ज़्यादा वाइट दिख रहा है, तो इस पे आप एक बार जाइए और यहाँ पे कलर्स पे जाके यहाँ पे देखेंगे आपको ग्रिड वाला दिखेगा। यहाँ से देखिए शो के ऑप्शन पे जाके अगर आप यहाँ पे शो ग्रिड इसको ऑफ कर देंगे तो आपका जो वहाँ पे नंबर लाइन दिख रही थी ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वो सब हट जाएगा। लेकिन मुझे उसको रखना है और यहाँ पे कलर्स में जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखिए ग्रिड दिख रहा है, ठीक है? इस पे आप जाइए और इसको आपको जो है ना एकदम हल्का कर देना हो। हल्का करने कैसे करेंगे आप इसको जो है ना कि हल्का ब्लैक कर दीजिए। मान के चलते हैं अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक ज़्यादा हो गया तो इसको आप यहाँ से कस्टम पे चले जाइए, ठीक है? आप यहाँ पे हल्का इसको ब्लैक करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आप इसको जो है कि हल्का-सा ऐसे कर दीजिए। यहाँ तक अगर आप कर देते हैं, ओके, तो आपका हल्का हो जाएगा, ठीक है? आप इ थोड़ा-सा और इसको जो है ना डार्क ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डार्क के लिए आप इसको स्लाइड कर दीजिए यहाँ तक, अब बहुत बहुत हल्का-हल्का दिखेगा ना, अभी थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है, तो मैं यहाँ से और इसको क्या करूँ कस्टम पे जाके, यहाँ से और हल्का डार्क डार्क कर दूँगा, तो अब बहुत ही मामूली सा यहाँ पे विज़िबल होगा। अब यहाँ पे ओके मैं करूँगा, अब मेरा जो चार्ट है थोड़ा-सा अच्छा यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है? अब आप अगर चाहते हैं, ये जो चार्ट आपने यहाँ पे सेटिंग किया है, ये आपका सेव हो जाए, सेव इन द सेंस मतलब जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाइए और इसको सेव टेम्पलेट पे कर दीजिए। तो आप यहाँ पे टेम्पलेट नेम ड डाल सकते हैं, मतलब मेन, ऐसा डाल दीजिए, मेन चार्ट। ऐसा करके सेव कर दीजिए इसको, ठीक है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, चार्ट विंडो पे चले जाइए। तो आपका जो ये वाला जो चार्ट है, अजीब तरीके से दिखने लगा। यहाँ पे देखिए ये टैब है, ये वाला मैंने सेटिंग किया था और यहाँ पे दूसरा वाला है। अभी ये इसको अगर आपने जो सेटिंग किया था वो तुरंत आ जाए तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो टेम्पलेट्स आपने बनाया था, ये लोड टेम्पलेट्स पे जाना है, या तो फिर आप जो है ना यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा मेन चार्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए, सेम वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। आपको हर बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सेटिंग में इस तरह से हो जाएगा ना आराम से। अब चाहे तो आप ये क्लिक करके आप यहाँ पे चार्ट विंडो पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका इस तरह से दिख रहा है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाके मेन चार्ट पे जो आपने सेटिंग बनाई हुई थी, उस पे अग आप कर देंगे, तो अब एकदम बिल्कुल उसी तरह से ये भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 ओपन हो चुका है यहाँ पे ना, 3 विंडो अलग-अलग। तीनों का चार्ट एक साथ करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है। तीनों चार्ट एक साथ अरेंज हो गए, ठीक है? सबको हटाना है तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं, या मिनिमाइज़ करना हो तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? या इसको ऐसे कर देना है। यहाँ पे फुल स्क्रीन में ये हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? अभी देखिए ये जो चार्ट है ना, मैं इसको इधर लेफ्ट में खिसकाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी ये नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल यहाँ पे सटा हुआ है एंड पॉइंट पे, ठीक है? इसको अगर आपको इधर साइड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये वाला हो गया, ऑटोमेटिक ये आ गया यहाँ पे, ठीक है? इसको अगर यहाँ से इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको आप ऐसे राइट में लेफ्ट में ड्रैग करेंगे तो ये चार्ट जो है ना एकदम छोटा हो जाएगा, इधर से करेंगे एकदम बड़ा हो जाएगा, ठीक है? ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा-सा ये इतना रहना है रखना है मुझे, और यहाँ से अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। और आप इसको और भी छोटा-बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी प्लस माइनस का आपको दिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा। यहाँ से, तो इतना मुझे रखना है, तो ये आपका इतने पे हो जाएगा सेट। इसको अगर आपको यहाँ पे 5 मिनट में करना है, तो 5 मिनट पे क्लिक कर दीजिए, टाइम फ्रेम आपका यहाँ पे दिखेगा, क्लियर है आपको? अब यहाँ पे कुछ टूल्स अगर आपको अप्लाई करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और लाके आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ऐसा हो गया, ठीक है? अभी आप कर्सर इस पे लेके जाएँगे, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, या फिर आप प्रॉपर्टी आप एम5 हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी पे चले जा सकते हैं और इसका जो कलर है आप उसको व्हाइट कर सकते हैं या ग्रीन कर सकते हैं। इसका थोड़ा-सा मोटा-पतला अगर आपको करना है वो कर सकते हैं, ठीक है? या आप यहाँ पे ओके कर दीजिए तो आपका इस तरह से हो गया। कि आपको करना क्या है, बस इस पे कर्सर ले जाके इस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप ऑब्जेक्ट लिस्ट पे यहाँ पे जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिस्ट पे जाएँगे तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं। सेम वही वाला विंडो ओपन हो जाएगा, विजुअलाइज़ेशन यहाँ पे चीज़ें आपको ये दिखेंगी, ठीक है? अभी मान के चलते हैं आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे भी दिखेगा। कहीं पे भी राइट क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कहने मतलब अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लगाया हुआ है, मान के चलिए फिबोनाची टूल अगर आपने यहाँ से लगाया हुआ है, ये करके ऐसे करके, ठीक है? ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? वो भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप इन सब टूल्स जो भी हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर दीजिए आप और यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं कि मतलब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ लेना है। देखिए अगर आपको देखिए एक होता है रेक्टेंगल करके, ठीक है? आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिखेगा, इस पे आप यहाँ पे कर दीजिए क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में। यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्लोज़ कर दीजिए। ये दिखे यहाँ, देखिए यहाँ पे आपका देखिए, इस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से जो भी बनाना हो रेक्टेंगल उस पे बना दीजिए। अभी देखिए इतने सारे मैंने यहाँ पे
ऑब्जेक्ट लगा दिया। अभी इस पे राइट क्लिक करना, ऑब्जेक्ट लिस्ट पे चले जाना है और आपको यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे कौन कौन से हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। फिबोनाची है, टेक्स्ट का है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रेक्टेंगल का है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी भी आप चले जा सकते हैं। जो भी रेक्टेंगल आपने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इसका जो है कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रेड कलर की जगह आप यहाँ पे ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ये सपोर्ट, इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप रेक्टेंगल का यूज करके बना सकते हैं, है ना। अभी सबको डिलीट करना है, राइट क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट लिस्ट पे चले जाइए और यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से देखिए सब हट हट गया ना। या फिर आप यहाँ पे लिस्ट ऑल कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, सबको बारी बारी से यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, आपका ये डिलीट हो जाए। ठीक है, या फिर आप जो है ना कैसा सेलेक्ट करके इस पे, जैसे कि यहाँ पे कर्सर ले जाना है और आपको डिलीट पे कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करना है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। और आपको अगर दोबारा से लॉगिन करना हो या फिर दूसरा आईडी डू प्राइम का लॉगिन करना हो तो आप यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, ये सर्वर आपका यहाँ पे लाइव में है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको वो वाला आईडी का डालना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड सही तरीके से डालिएगा और फिर आप यहाँ पे ओके ओके कर देंगे तो वो वाला आईडी आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, है ना। अब इसको यहाँ देखिए टूल बॉक्स से इसको चाहे तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, कट गया। यहाँ से भी इसको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, बट मुझे टूल बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका यहाँ से व्यू के ऑप्शन पे जाके टूल बॉक्स आपका ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए मेन इंपॉर्टेंट होता है ना कि ट्रेड कैसे लगाना होता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देखिए समझिए। ट्रेड के लिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी करेंसी दिख रहा है इस पर आपको डबल प्रेस करना है और आपका यहाँ से ऑर्डर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। मार्केट एग्जीक्यूशन है, पेंडिंग ऑर्डर है। अगर आपको इंस्टेंट बाई सेल करना है तो मार्केट एग्जीक्यूशन पे रहना होगा। आप यहाँ पे लॉट साइज डाल सकते हैं कि मेरा लॉट साइज जो है ना कितना रहेगा, 0.01 लॉट साइज ये हो जाएगा। स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं या फिर टेक प्रॉफिट, नहीं तो फिर आप इसको जाने दीजिए। आप सेल मार्केट बाई मार्केट कर देंगे तो आपका इंस्टेंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे जाना चाहते हैं, बाई लिमिट लगाना चाहते हैं, सेल लिमिट लगाना चाहते हैं, जैसा आप मोबाइल फ़ोन पे करते हैं, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम मतलब लॉट साइज डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइस, किस प्राइस पे सेट मतलब लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा के प्लेस कर देंगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा। चूंकि आज मार्केट बंद है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। और दूसरा तरीका ऑर्डर लगाने क्या होता है, यहाँ पे देखिए न्यू ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी सेम वही ऑर्डर आप लगा सकते हैं। करेंसी आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, मतलब जिस पेयर पे आप यहाँ पे ऑर्डर लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ ज़्यादातर यूज, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वन क्लिक ट्रेडिंग लिखा हुआ है, इस पे आप कर दीजिए क्लिक। आपका यहाँ पे विंडो एक छोटा सा आ जाएगा। यहाँ पे जो भी चार्ट ओपन रहेगा वो आपको यूरो यूएसडी का दिखेगा। अगर इसका चार्ट, अगर मैं यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो इसका चार्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसका भी करना हो यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो इसका चार्ट ओपन हो गया, यहाँ करना इसका चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, जिसमें भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, ये वाला इस पर क्लिक कर देंगे तो सेल हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो बाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वांटिटी लिखा हुआ है, 1 लॉट से करना है, 2 लॉट से करना है, वो सब आप यहाँ पे क्वांटिटी 0.01 करना है तो 0.1 करना है तो आपका ये हो जाएगा। बाई पे क्लिक कर देंगे तो इंस्टेंट आपका यहाँ से बाई हो जाएगा। सेल पे क्लिक कर देंगे इंस्टेंट आपका यहाँ से सेल हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से बाई क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए तो आपका यहाँ पे बाई ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, अभी आज मार्केट बंद है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। और एक पिछली कल वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी उन्हें देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे आप यहाँ पे बाई प्लेस करेंगे तो एक लाइन ऐसे बन जाएगी, आपका एक ऑर्डर यहाँ पे बाई हो गया है। ठीक है, अब मान के चलते हैं यहाँ से आपने बाई किया है, अगर आपको ऐसे लगाना है, ठीक है, तो उसी लाइन पे आपको राइट क्लिक करना है माउस से और उसको नीचे ड्रैग कर देना तो आपका क्या होगा ना, वो खिसक के यहाँ तक आ जाएगा और इस तरह से आपका यहाँ पे ये एसएल लग जाएगा। ठीक है, और टेक प्रॉफिट लगाना हो तो इसी पे जहाँ पे आपने बाई किया उसी पॉइंट पे क्लिक करिए और उसको पकड़ के उस ऊपर खींच दीजिए तो यहाँ पे ऊपर वो वाली एक लाइन प्लेस हो जाएगी और ये टारगेट मतलब आपका टेक प्रॉफिट भी तुरंत सेट हो जाएगा। और इसको आप इस तरह से जो है ना कि टेक प्रॉफिट को भी इसे ट्रैक कर सकते हैं, ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं। और एसएल को अगर आपको खिसकाना होगा तो एसएल के जो है कि आप यहाँ से ऊपर कर सकते हैं, जिससे कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, प्रॉफिट में आ गए तो आप यहाँ पे एसएल को ऐसे खिसका सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी बंद है, नहीं तो मैं आपको इजी तरीके से यहाँ पे दिखा देता। करना क्या होगा, माउस को पकड़ के बस इसको ऊपर नीचे एसएल आपको इस तरह से ट्रेल कर सकते हैं, आप एसएल बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इस तरह से आसानी से आपका हो जाएगा। और जो आपका ट्रेड लगेगा वो ट्रेड इसी वाले विंडो में यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे दिखेगा लॉस प्रॉफिट जो रहा होगा, यहाँ पे क्रॉस का निशान दिखेगा। आप उसको कट करना चाहते हैं तो उसे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मार्केट बंद है, नहीं तो आपका यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद जो ट्रेड हिस्ट्री होगी वो इस तरह से आपकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगी, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं रिमूव कर सकता हूँ।
अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो ये हाइड ऑल मैंने यहाँ पे सबको हटा दिया। अभी मुझे जिस पेयर में ट्रेड करना है वो पेयर में मुझे यहाँ से मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। आप ऐड कर लीजिएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू चार्ट विंडो ओपन करता हूँ। एक अलग-अलग चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मान के चलते हैं 4 हो गया और ये इसका भी मैं करता हूँ चार्ट विंडो 5 हो गया और इसका मैं कर लेता हूँ चार्ट विंडो 6 यहाँ पे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेम्पलेट्स में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मेन चार्ट पे क्लिक करता हूँ। जो मैंने सेटिंग करी हुई है सब पे यहाँ पे अप्लाई मैं कर देता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट्स पे मेन चार्ट, इसके बाद यहाँ पे भी मेन चार्ट जो भी मैंने टेम्पलेट्स बनाया हुआ था, ठीक है। अभी मैं आपको इंडिकेटर वगैरह भी लगाना यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। मेन चार्ट देखिए अब ये सब हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ 6 चार्ट एक साथ मुझे करना है तो यहाँ पे मुझे इस पे क्लिक करना होगा। तो ऑटोमेटिक 6 तो यहाँ पे 5 चार्ट हो गया, एक मैं और कर लेता हूँ। क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो 6 चार्ट यहाँ पे अरेंज हो गए, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके वही जो टेम्पलेट्स मैंने बनाया था मेन चार्ट का, ये भी सेम इसी तरह से यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, अलग-अलग। अब मैं क्या करता हूँ इस पे जो है कि अगर सबको अगर मैं सेव करना होगा, तो यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे प्रोफाइल या सेव यहाँ पे सेव एज कर दीजिए, नाम डाल दीजिए यहाँ पे माई प्रोफाइल, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो कभी भी आपका अगर इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे 4 विंडो ओपन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चलो सबको हटा देता हूँ इस तरह से। तो अब मुझे जो है ना कि 6 की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और जो मैंने यहाँ पे सेव किया था प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाके, तो माई प्रोफाइल 1 के नाम से मैंने सेव किया था, थोड़े बाद में। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये 6 जो मैंने पहले यहाँ पे सेट किया था वो आ जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे इसको ट्रैक करना है तो इस पे ये वाला चार्ट ओपन हो जाएगा, इसको यहाँ पे करना है, यहाँ वाला चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी चार्ट आपको चाहिए, इसका भी बस ड्रैग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप आपको यहाँ पे कर देना है, उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से। और मैं कहता हूँ आप एक टाइम में एक ही देखिए, क्या दिक्कत है? आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ राइट क्लिक करके टाइम फ्रेम पे टेम्पलेट्स पे जाके मेन चार्ट कर लेता हूँ। एक में आप एनालिसिस करिए, ठीक है, इस तरह से। अभी देखिए चार्ट बिल्कुल आपका यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये थोड़ा-सा यहाँ तक आ गया। अब आपके लिए सही रहेगा, दिखेगा आराम से। अब देखिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह यूज़ करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं आप। आपको दिखेगा यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इंडिकेटर्स, इस पे चले जाना है। यहाँ पे ट्रेंड्स के ऑप्शन पे जाके ये सब बॉलिंजर बैंड, एनवेलप्स, फ्रैक्टल, ये सब मूविंग एवरेज यहाँ पे आप लगा सकते हैं। देखिए मूविंग एवरेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑसिलेटर पे जाके ये सब इंडिकेटर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम के ऑप्शन पे जाके ये वॉल्यूम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। रेड एंड ग्रीन में आपका दिखे और यहाँ पे थोड़ा-सा ये मोटे में दिखे, ठीक है? यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम भी अप्लाई हो जाएगा। इसको आप चाहें तो नीचे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मूविंग एवरेज करना होगा तो यहाँ पे जाइए, इंडिकेटर पे जाइए और वॉल्यूम सॉरी ट्रेंड पे जाके यहाँ पे मूविंग एवरेज 10 पीरियड का रखना है या फिर 20 का रखना है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे रेड में है, रेड को आप चाहें तो येलो में कर सकते हैं, अच्छा-सा दिखेगा। थोड़ा-सा आप मोटा कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये आपका मूविंग एवरेज यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाके ऑब्जेक्ट पे जाके ये सब हॉरिज़ॉन्टल लाइन ये सब पूरा आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। चैनल अगर आपको बनाना है वो चैनल मिल जाएगा। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टेक्स्ट वगैरह। बाकी ये शॉर्टकट में यहाँ पे दिए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ से कुछ जो ज़रूरी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी थी, इस पे राइट क्लिक करना होगा, कस्टमाइज़ पे जाके जितने भी यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर इस साइड कर देना है, तो आपका यहाँ पे ये उतनी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है? वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। बाकी अगर आप कैंडल की जगह कुछ और चार्ट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए बार चार्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये बार चार्ट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइन चार्ट आपका लाइन चार्ट हो गया। कैंडल चार्ट आपका यहीं पे दिखेगा कैंडल स्टिक, ठीक है? ये हो गया आपका। इसके अलावा इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब चार्ट अगर आपने जो भी एनालिसिस टूल्स वगैरह करके यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब टूल्स का यूज़ करके, है ना? एनालिसिस किया हुआ है, तो आप इस पे राइट क्लिक करिए, सेव एज़ पिक्चर पे क्लिक करके आप इसको एक्टिव चार्ट, ठीक है? ये आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी आप साइज़ देना चाहें 1920, 1280, ठीक है? सॉरी 1980, 20, 1920, 1280 यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है? अब इसको आप जो है ना कि कहीं जाके भी शेयर कर सकते हैं। बाकी टाइम फ्रेम वगैरह आपको यहाँ से दिख जाएगा। देखिए थोड़ा-सा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में अगर प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं ना, तो आपको सब कुछ यहाँ पे पता हो जाएगा। आराम से आप यहीं पे ट्रेड लगाइए, जो कि मैंने आपको बताया क्या, राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे वन क्लिक ट्रेडिंग इसको ऑन करना है और यहाँ पे क्वांटिटी डालिए, चार्ट पे आप देखते रहिए। जैसे आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक लाइन डॉट, डॉट, डॉट लाइन ऐसा बन जाएगा, आपका इस पॉइंट पे बाई हो गया। बस उसी लाइन को पकड़ के आप ऐसा
नीचे कर देंगे, खिसका के छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे टारगेट लग जाएगा, सॉरी आपका यहाँ पे एसएल लग जाएगा ऊपर, क्योंकि आपने बाई किया है ना, एसएल नीचे होगा। इसको फिर पकड़ के ऊपर कर देंगे तो एक लाइन यहाँ पे बन जाएगी, तो क्या होगा आपका वहाँ पे टेक प्रॉफिट लग जाएगा। इस तरह से आप फिर उसको खींच के मेंटेन भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए जब मार्केट यहाँ पे ओपन रहे तो। सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आपकी यहाँ पे अच्छी होने वाली हैं, है ना? या तो फिर आप इस चार्ट को शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, बस इसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ मैंने समझाया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपने डू प्राइम में साइन अप नहीं किया, फिर अगर आप एक्सएनएस यूज़ करना चाहते हैं तो एक्सएनएस आप कर लीजिएगा। 2 ही ब्रोकर अभी मैं ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने साइन अप किया है हमारे लिंक से, फिर आप मुझे सूर्या ट्रेडिंग हेल्प टेलीग्राम यूज़र नेम है मेरा, मुझसे बात करके अब मेरे प्राइवेट ग्रुप में आप जॉइन हो सकते हैं, अगर आपने हमारे लिंक से साइन अप और डिपॉजिट कर लिया है तो। वहाँ पे मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ, प्लस आपको सिग्नल्स वगैरह भी देता हूँ कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, ओके? और अगर आप फॉरेक्स को शुरू से सीखना चाहते हैं तो suryaTradingTips.com हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ जाके आप कोर्स विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों इन अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।